अमित शाह केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और इससे पहले यहां शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन्हें झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो लगातार यहां के दौरे कर रहे हैं और अब अमित शाह का आगमन हो रहा है। अब ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सीटों के समीकरण से लेकर गठबंधन तक हर मुद्दे पर बातचीत होगी और यहां की सियासी नब्ज नापने का काम करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, अमित शाह का दौरा हो रहा है और अब चुनाव को लेकर जब अंतिम तस्वीर तैयार हो रही है, ऐसे वक्त में उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कुछ किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या कुछ होने का एजेंडा अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से यह विस्तारित कार्य समिति की बैठक राजधानी रांची के जगन्नाथ मैदान में आयोजित की जा रही है, ऐसे में इससे समझा जा सकता है कि एक तरह से ये चुनावी प्रचार या चुनावी तैयारियों का शंखनाद होगा। अमित शाह अपने नेताओं को टिप्स देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे और इस बैठक की महत्व इसी से बढ़ जाती है कि 25,000 कार्यकर्ता और नेता जो है इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और ये मंडल स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे और मूल मंत्र देंगे, जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। और एक तरह से कहें तो जो उल्टी गिनती अब चुनाव की जो एक तरह से शुरू होने वाली है, या फिर कहें तो सुगबुगाहट जब से तेज हुई है, तब से राजनीतिक हलचल भी जरूर बढ़ी है और ऐसे में बीजेपी ने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाने का कोशिश किया है। तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, अगर आप सीधे तौर पर देखें तो चुनाव प्रभारी जो बनाए गए हैं और सह प्रभारी जो बनाए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा, वो दोनों लगातार झारखंड के दौरे पर रह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहे हैं। विजय संकल्प सभा आयोजित किए जा रहे हैं। तमाम विधायक अपने अपने विधायक क्षेत्र के साथ साथ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के एक तरह से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पार्टी के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जब झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं, तो ऐसे में तमाम नेताओं का जो मनोबल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। वो कार्यकर्ता ऊर्जान्वित हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि जो इस भ्रष्ट सरकार के जो नाकामी है उसको हम जनता के बीच ले जाएंगे और आने वाले दिनों में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भ्रष्टाचार के कई मामलों को गिनाते हुए तमाम नेता कहते हैं कि बस अब सरकार लोगों के आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, चाहे वो रोजगार के मामले हो या फिर किसानों के ऋण माफ़ी के मामले हो या अन्य जो घोषणाएं हैं, जो वादे हैं, वो सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया अब तक और अब भी रोजगार के नाम पर खास करके जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। तो ये ज़रूर है कि सरकार के नाकामियों को अधिक तवज्जो देते हुए उसे जनता तक पहुंचाने के लिए और ख़ास करके बीजेपी अगर आती है सत्ता में तो वो क्या करेगी, यह विज़न जो है ज़रूर अपने कार्यकर्ताओं के बीच अमित शाह जो है वो रखेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ लगता है गठबंधन को लेकर और सीटों को चिन्हित करने का काम उसे लेकर भी अहम निर्देश जारी करेंगे लगता है और अंतिम रूप से तस्वीर भी तैयार होगी। मदन, बिल्कुल, देखिए, चुनाव को लेकर के तमाम जो परिस्थितियां हैं, जो सीटों के बंटवारे हैं या फिर कहां पार्टी ज़्यादा मजबूत है, उनके पक्ष में है, गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे कैसे हों, इन तमाम परिस्थितियों पर भी अपने नेताओं के साथ ज़रूर चर्चा होगी। लेकिन यह आखिरी नहीं है, बल्कि कई दौर के बैठकों के बाद यह फैसला लिया जाएगा। लेकिन पहला कार्य जो है, इससे आप समझ सकते हैं कि चुनावी प्रचार का शंखनाद, एक तरह से कहें कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश। 25,000 से अधिक कार्यकर्ता एक साथ अगर एक जगह जुटेंगे तो इससे ज़रूर समझा जा सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स देने के लिए अमित शाह अपने पाठशाला में बुला रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित शाह के दौरे को लेकर अभी से हलचलें तेज हो गई हैं और हर किसी को इंतजार इस बात का है कि अब अमित शाह आएंगे तो झारखंड बीजेपी में नई जान फूंकने के लिए क्या कुछ करेंगे।